हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे चैप्टर 21 सेक्शन 274 बीएनएसएस, सेक्शन 251 सीआरपीसी। तो समन मामले किसे कहते हैं? मजिस्ट्रेट के द्वारा समन मामले का विचार। ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट। समन मामले किसे कहते हैं? ऐसे मामले जो कि मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय मामले जिन पर लागू नहीं होते। ठीक है, 2 वर्ष से कम अवधि के जो मामले होंगे वो होंगे समन मामले। तो इनकी ट्रायल क्या होगी? समन मामलों की। समन मामलों की ट्रायल को आज हम समझते हैं चैप्टर 21 में। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभियोग सारांश बताया जाना। तो जब समन मामले में अभियुक्त जो है वो मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट उसे अपराध की विशिष्टियाँ बताएगा जिसका उस पर अभियोग है। हम पढ़ के आए हैं अपराध की विशिष्टियाँ आरोप में, कि अगर कोई आरोप है तो उसकी विशिष्टियाँ बताई जाएगी और उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभियोग करता है या प्रतिरक्षा चाहता है, किंतु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो समन मामले में यही चीज़ है कि समन मामले में आरोप विरचित करना आवश्यक नहीं होता। बट इट स्टिल नॉट नेसेसरी टू फ्रेम अ फॉर्मल चार्ज। समन मामले में कभी भी फॉर्मल चार्ज को ये फ्रेम करना आवश्यक नहीं होता। इसमें सीधे अभियुक्त को बताया जाएगा कि उस पर किन किन बातों का अभियोग है और वह इन बातों को सुनकर अपनी प्रतिरक्षा करना चाहता है अथवा नहीं। अब इसका ये जो प्रोवाइज़ो है, ये प्रोवाइज़ो नया जोड़ दिया बीएनएसएस में। परंतु मजिस्ट्रेट अभियोग को आधारहीन समझता है तो वह ऐसे कारणों को अभिलिखित किए जाए अभियुक्त को निर्मुक्त करेगा और ऐसी निर्मुक्ति का प्रभाव उन्मोचन होगा। अगर फर्स्ट स्टेज पे आते ही मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये जो अभियुक्त के खिलाफ अभियोग लगाया गया है ये आधारहीन है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं ही ऐसे कारणों को अभिलिखित करके अभियुक्त को निर्मुक्त कर देगा और ऐसे निर्मुक्ति का प्रभाव क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। तो प्रोवाइडेड दैट इफ मजिस्ट्रेट कंसिडर द एक्यूजेशन ऑफ ग्राउंडलेस, he shall, after recording reasons in writing, release in accused, and such release shall have the effect of discharge. आगे हम देखते हैं सेक्शन 275 सीआरपीसी सेक्शन 252 ये क्या कहना चाह रहा है। इसमें जहाँ अभियुक्त लाया गया 274 में और अभियुक्त ने कहा कि हाँ मैं दोषी हूँ, तो दोषी होने के अभियोग पर दोषी दें। कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। तो यदि अभियुक्त दोषी होने का अभियोग करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभियोग यथासंभव उन्हीं शब्दों में लिखेगा जिसमें कि अभियुक्त ने प्रयोग किया है और उसके आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध कर देगा। इफ़ द एक्यूज्ड प्लीज गिल्टी, द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली as nearly as possible in the words used by the accused and may in the discretion convict him thereon। तो जैसे शब्द उसने बोले हैं उन्हीं शब्दों को लिखा जाएगा और उस आधार पर उसे दोषसिद्ध कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं सेक्शन 276 सीआरपीसी सेक्शन 253 छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति। छोटे मामले हम पढ़ के आए हैं 206 सीआरपीसी 229 बीएनएसएस में। तो छोटे मामले कौन से होते हैं? छोटे मामले वो होते हैं जिसमें कि 2000 रुपये तक का जुर्माना और पशु अत्याचार अधिनियम, मोटर व्हीकल अधिनियम के अधीन जो बताए गए हैं। तो जहां धारा 229 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभियोग करना चाहता है, वहाँ वह अपना अभियोग अंतर्विष्ट करने वाला एक पत्र और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम जो है डाक या संदेश वाहक के द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा। एक बार सेक्शन 229 क्लियर कर लेते हैं। सेक्शन 229 लेट्स सी। या छोटे मामले
देखो छोटे मामले किसे कहेंगे, छोटे मामले कहेंगे 5,000 रुपये जुर्माना। यस, तो छोटे मामले से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसा कोई अपराध नहीं है जो मोटर यान अधिनियम 1988 या किसी अन्य विधि के अधीन जिसमें दोषी होने के लिए अभिभाग पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध करने के लिए उपबंध किया गया है। ये है छोटे मामले। बाय मिस्टेक मैंने 2000 बोल दिया था। तो छोटे मामले में अगर अभियुक्त को समन जारी किया गया है तो और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना दोषी होने का अभिभाग करता है तो वह अपने अभिभाग को अंतर्विष्ट करने वाला एक पत्र और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की जो रकम है वो डाक के द्वारा या जिस संदेश वाहक से उसे संदेश भेजा गया है उसके द्वारा मजिस्ट्रेट को भेज देगा। आगे इसका क्लोज 2 कह रहा है कि तब मजिस्ट्रेट स्वविवेक अनुसार अभियुक्त के दोषी होने के अभिभाग पर उसकी अनुपस्थिति में उसको दोष सिद्ध कर देगा। ठीक है, और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने के लिए दंडादेश देगा और अभियुक्त के द्वारा भेजी गई वो जो रकम है वो जुर्माने में समायोजित कर ली जाएगी, या जहां अभियुक्त इस निमित्त अधिवक्ता की ओर से प्राधिकृत अधिवक्ता की ओर से दोषी होने का अभिभाग कर रहा है तो वहाँ यथासंभव मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अधिवक्ता के द्वारा प्रयुक्त किए गए जो शब्द हैं उसको लेखबद्ध करेगा और अभियुक्त को ऐसे अभिभाग पर दोष सिद्ध करेगा और उसे दंडादेश दे सकेगा। और दंडादेश इसमें क्या है, 5,000 रुपये जुर्माने तक का है। उस जुर्माने की रकम उसमें उसने भेज दी तो वो उसमें समायोजित हो जाएगी। आगे नेक्स्ट सेक्शन है 277 सीआरपीसी सेक्शन 254 प्रक्रिया जब दोष सिद्ध न किया जाए। प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। तो जब अभियुक्त को 275 में या 276 में दोष सिद्ध नहीं किया जाता है तो वह अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसे सब साक्ष्य जो अभियोजन अपने समर्थन में पेश करे उसको लेने के लिए और अभियुक्त को सुनने के लिए और ऐसे सब साक्ष्य जो अपनी प्रतिरक्षा में पेश करे उसे देने के लिए मजिस्ट्रेट अग्रसर होगा। अगर 275 और 276 में अभियुक्त को दोषी सिद्ध नहीं किया जा रहा है, कन्विक्ट नहीं किया जा रहा है, तो मजिस्ट्रेट अभियोजन के साक्ष्यों को और अभियुक्त के साक्ष्यों को लेने के लिए अग्रसर होगा। इसका क्लोज 2 कह रहा है कि यदि मजिस्ट्रेट अभियोजन और अभियुक्त के आवेदन पर ठीक समझता है तो किसी भी साक्षी को कोई दस्तावेज साक्षी को हाजिर होना या कोई दस्तावेज या कोई अन्य चीज़ पेश करने के लिए समन जारी कर सकता है। आगे इसका क्लोज कह रहा है कि मजिस्ट्रेट ऐसा कोई आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व यह अपेक्षा करेगा कि जो पक्षकार ऐसे साक्षी को बुलाना चाह रहा है वो उस साक्षी के आने के न्यायालय में हाजिर होने के उचित जो व्यय हैं, जो खर्चे हैं, उसे न्यायालय में जमा कर दे। तो मजिस्ट्रेट ऐसे आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने से पूर्व अपेक्षा करेगा कि वह विचारण के लिए हाजिर होने के लिए किए गए जो उचित व्यय हैं वो न्यायालय में जमा करवा दें। आगे है सेक्शन 278 सीआरपीसी सेक्शन 255 दोष सिद्धि या दोष मुक्ति। तो यदि 277 में मजिस्ट्रेट के पास जो साक्षी आए हैं या अतिरिक्त कोई साक्षी आया है उनको लेने के पश्चात जो कोई स्वप्रेरणा से पेश करवाए उनको लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर मजिस्ट्रेट पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोष मुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा। सेक्शन 277 में जो डॉक्यूमेंट्स मजिस्ट्रेट के पास आए हैं या जो कोई फर्दर एविडेंस आए हैं उनको लेकर के मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त जो है वो नॉट गिल्टी है, एक्यूज्ड नॉट गिल्टी, ही शैल रिकॉर्ड ऑन ऑर्डर और एक्विटल, तो वह उसकी दोष मुक्ति का जो आदेश है वो लिखेगा। आगे इसका क्लोज 2 कह रहा है कि जहां मजिस्ट्रेट के द्वारा धारा 364 और धारा 401 ये किसमें परीक्षा से संबंधित है कि उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता, ठीक है, वहाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त दोषी है तो विधि के अनुसार उसे दंडादेश दे सकेगा। कल हमने देखी थी 364 और 401, तो उसके अनुसार उन्हें दोष सिद्ध कर सकेगा। आगे है क्लोज इसका 3 क्या कह रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट धारा 275 या धारा 278 के अधीन 278
जो हम पढ़ रहे हैं उसमें और 275 जो हम पढ़ करके आए हैं उसमें कि दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि। तो इन दोनों में अगर मजिस्ट्रेट जो है के अधीन कोई अभियुक्त 275 और 278 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे परिवाद पर या समन पर किसी भी प्रकार का राव हो, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी अपराध के लिए जो स्वीकृत या साबित किए गए तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है, दोष सिद्ध कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये सेक्शन क्या कहना चाह रही है, ये क्लोज कह रहा है कि सेक्शन 275 277 के अधीन किसी अभियुक्त को चाहे ऐसा अभियुक्त परिवाद पर आया हो या समन मामले में, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी अपराध के लिए जो कि स्वीकृत या साबित किए गए तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है कि हाँ ये ऐसा अपराध अभियुक्त ने ही किया है, तो उसे दोष सिद्ध कर सकता है। और यदि मजिस्ट्रेट का ये समाधान हो जाता है कि ऐसे दोष सिद्ध करने पर अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकता है।